अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास और एक नहायत ही अहम एजेंडे के ऊपर है। गुज़श्ता कुछ सालों से बहुत सारे फैक्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे थे, जिनको काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हो चुका है। बेसिकली वो फैक्ट्रीज़ जिनकी प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ बाउंड्री थी, इल्लीगल लैंड में चली गई है, जिनको नंबर अलॉट नहीं हुए, वो वाले लोग आप कह सकते हैं कि पिछले 8 से 10 सालों से जिनकी प्रॉपर्टीज़ थी या जिन्होंने इन्वेस्ट किया था और उनको उसके मुताबिक लोकेशन या उनको एरिया अलॉट नहीं हुआ था, उन्होंने काफ़ी मुश्किलात का सामना किया। टाइम के साथ इनमें काफ़ी वेरिएशंस आई, काफ़ी लोगों को रीलोकेट किया गया, काफ़ी लोगों ने मर्जिंग करवाई, काफ़ी लोगों ने आप कह सकते हैं कि अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड रखा। अप्रॉक्सीमेटली जो एक आप कह सकते हैं कि एक इमेजिनरी फिगर है, वो तकरीबन ये बनता है कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 से 60 हज़ार लोग थे जो फैक्ट्रीज़ में शामिल थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ जो किसी भी वजह से बहरिया की प्रॉपर्टीज़ में जाके उन्होंने नुकसान किया या किसी भी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब इसमें बहरिया ने भी कुछ दरमियान में इक़दाम किए, जो लोग समझते थे, जो लोग टेक्निकल थे, जिन लोगों को पता था कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, उन लोगों ने ये किया कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने पैसे को टाइमली यूटिलाइज़ किया, उसको रोलिंग में लाया और अपना पैसा निकाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना इसलिए मुनासिब समझता हूँ कि ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है और अभी हम किस तरफ जा रहे हैं। सिचुएशन ये थी कि 2014 में सबसे पहले वो वाले लोगों को शामिल करते जो 2014 में आउट ऑफ बाउंड्री हुए, जो फैक्ट्रीज़ हुए, जिनको नंबर अलॉट नहीं हुआ, उनकी फाइलें अनवैलिड रहीं। वो पहले फैक्ट्रीज़ थे जो बहरी टाउन कराची के फैक्ट्रीज़ थे। इसमें बहरिया लाहौर या पिंडी के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कराची के बारे में बात कर रहा हूँ। कराची में 2014 में जो ओल्ड BTK वाली बुकिंग थी, जिसमें 125, 250, 500 और 1000 गज़ की वो फैक्ट्रीज़ जिनको नंबर अलॉट नहीं हुए, उन लोगों को दरमियान में 3-4 ऑप्शन मिली। 3-4 ऑप्शन से मुराद ये है कि दरमियान में बहरिया ने आउट ऑफ बाउंड्री या अनवैलिड फाइलों के ऊपर रेट इंक्रीज़ कर दिया और तकरीबन 10 लाख ओन तक ये फाइलें चली गई। 125 गज़ की बात कर रहा हूँ, सबसे मिनिमम शॉट की बात कर रहा हूँ। उस वक्त नॉर्मल प्लॉट जो था वो 15 लाख 20 लाख में था। तकरीबन 5 लाख 10 लाख के डिफरेंस से ये फाइलें मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुई और जो लोग समझदार थे, जिन लोगों को पता था कि हमने ट्रेड करना है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा और पैसा अपना निकाल लिया। अब इसमें कुछ मेरी तरह के लोग भी थे जिन्होंने अपने घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी परचेज़ की थी और डेफिनेटली उनका कोई कसूर नहीं था। या तो उन्होंने गलत लोगों के हाथे चढ़ के वो वाली प्रॉपर्टी परचेज़ की जो ऑलरेडी इफेक्टेड प्रॉपर्टी थी, या फिर उन्होंने वो वाली प्रॉपर्टी परचेज़ की जो वाली प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, या फिर उन्होंने टाइम फ्रेम में कोई इश्यूज़ हुए, मतलब उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे ना की या कोई इशू बना जिसकी वजह से उनकी फ़ाइल ब्लॉक हो गई। इसमें एक आखिरी सिचुएशन ये भी थी कि अगर उन्होंने पेमेंट की थी लेकिन उनकी पेमेंट अपडेट ना होने की वजह से उनकी फ़ाइल आउट ऑफ बाउंड्री चली गई। तो ये सारे सिनेरियो को जब आप मिक्सर करके ये कहते हैं कि उसको हम एक वन लाइनर बात करें तो ये हुआ कि उन लोगों को नंबर अलॉट ना हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी सफ़र उनको करना पड़ा। अब उसके बाद हुआ ये कि वो लोग चलते आए और बहरिया ने दरमियान में उनको 2-3 ऑफर्स दी। मतलब जब नंबर अलॉट होने लगा 32 ABCD का, 29 ABCD का, तो तब भी उसके रेट्स अच्छे हुए थे, तब भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी सेल की और तकरीबन उसके बाद 50% तक लोग रह गए जो ये 32 ABCD, 31 ABCD और 29 ABCD में लोगों को मर्ज कर दिया गया। अब इसके बाद एक नया टेन्योर आता है, वो आता है आउट ऑफ बाउंड्री। लोगों को क्या पता था कि उनको प्लॉट अलॉट हो जाएंगे और उनने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ओन प्रॉफिट, मिसाल के तौर पे 60 लाख का प्लॉट था, 10-10 लाख 15-15 लाख एक्स्ट्रा पे करके प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की। जब वो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर ली और उसके बाद भी हुआ ये कि उनके प्रॉपर्टी एक दिन ऑन ग्राउंड है, अगले दिन होता है कि वो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाती है। हुआ ये कि जब ये मामला चले गवर्नमेंट के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो बहुत सारा एरिया आउट ऑफ बाउंड्री चला गया बहरी टाउन कराची का। जब वो आउट ऑफ बाउंड्री चला गया तो वो इनडायरेक्टली नुकसान बहरिया का नहीं, वो उनके कंज्यूमर का, कस्टमर का हुआ। जिन लोगों ने 70-70 लाख 80-80 लाख का प्लॉट लिया था, उनका वो प्लॉट 35 लाख 40 लाख का रह गया। मतलब वो एक रात में तकरीबन 50% लॉस में चले गए। अब ये तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और यही तादाद अगर मिलाएं टोटली तो तकरीबन ये 50 से 65 हज़ार तक की अप्रॉक्सीमेटली बनती थी जो लोग आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स के साथ सर्वाइवल कर रहे थे। इनमें बहुत सारे लोग आप कह सकते हैं कि मिडिल क्लास थे, मतवसत तबका के थे, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिनके पास सिर्फ उनकी जमा पूंजी यही थी। उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी इसलिए ली थी कि कल को उसके ऊपर घर बना सकें या रह सकें।
बिजनेसमैन भी ऑब्वियसली थी, और जाहिर बात है नुकसान तो हर बंदे का होता है, चाहे वो बिजनेसमैन का हो और चाहे वो एंड यूज़र का हो, लेकिन उसकी जो आप कह सकते हैं कि पेन है उसमें कमी बेशी होती है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए उतनी पेन नहीं होती जितनी पेन उस बंदे के लिए होती जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब हुआ ये कि दरमियान में ऑप्शंस आई, बहरिया ने, अब कह सकते हैं कि उनके साथ ये जस्टिफाई नहीं करता था किसी भी एंगल से कि उसको हम कह सकें कि बहरिया ने उनके साथ बहुत अच्छा किया, लेकिन कोशिश थी कि वो बंदे निकल सके, सर्वाइवल कर सके, पैसे को रूलिंग में ला सके। अब सिचुएशन ये हुई कि जब ये वाला सिनेरियो हुआ तो बहुत सारे लोग सड़कों पे आ गए, मुजाहरे होना शुरू हो गए, उन्होंने कहा कि भाई हमें इसका मद्दे मुकाबिल दें या फिर हमारे पैसे वापस करें जो हमने लगाए हैं। ज़ाहिरी बात है हलाल की कमाई किसी की भी हो तो उसको दुखती है। अब बहरिया ने इसका ऑल्टरनेट किया और बहरी टाउन कराची में पहली दफ़ा एक ऐसी ऑप्शन दे दी गई जिसको कहते थे मर्जिंग। 2018 की ये बात है। 2018 में बहरिया ने मर्जिंग ओपन कर दी। अब मर्जिंग क्या थी इसके बारे में भी आप लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बात को कंटिन्यूटी करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मर्जिंग ये थी कि बहरिया ने पहली दफ़ा प्राइवेट बिल्डर को ये अलाउ कर दिया कि वो बहरिया की प्रॉपर्टी परचेज करे, उसको 100% अमाउंट के ऊपर एडजस्ट करे और उनको ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी दे दे। अब इस एक आप कह सकते हैं कि बहुत एक टर्निंग पॉइंट था, बहुत अहम पॉइंट था, आप कह सकते हैं कि मिडल पॉइंट था। इससे पहले वाले पीरियड को एक टाइम देते हैं और इसके बाद वाले पीरियड को हम दूसरा टाइम देते हैं। अब ये 2018 की बात करूं, आज से 4 साल पहले की बात। अब जब 2018 में बहरिया ने मर्जिंग ओपन की, 2018 में मर्जिंग ओपन करने के बाद सिचुएशन ये हुई कि बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 50% लोगों ने वो मर्जिंग से फ़ायदा उठाया, प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की। बहुत सारे बिल्डर्स, सबसे पहले अबुल कासम ने स्टार्ट किया, अबुल कासम, अली सकलैन, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं सब ने मर्जिंग की। और मर्जिंग जब हुई तो बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50% लोगों ने मर्जिंग करवाई। और इस वक्त अभी की बात करें, हम उस 50% लोगों की बात करें जिन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, पैसा मर्ज कर लिया या शफल कर लिया, वो इस वक्त लोग तकरीबन आप कह सकते हैं कि अपना, क्योंकि उस वक्त वो फाइल का जो रेट था वो 50% लॉस का था, वो अपना 50% लॉस रिकवर करने के बाद 50% प्रॉफिट में, मतलब 100% प्रॉफिट में, अगर उन्होंने करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की थी तो इस वक्त 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी हो चुकी है। लिहाजा वो तो हो गए फुलफिल, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लिया। बहुत सारे लोगों ने उनको दरमियान में सेल कर दिया, अपना पैसा निकाल लिया, बहुत सारे लोगों ने उसको रखा हुआ है, कल को उसको यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टीज इस वक्त आप कह सकते हैं कि उनको हैंड ओवर हो चुकी है, वो उसके ऊपर रेंटल इनकम ले रहे हैं, मतलब सब मामला क्लोज हो गए। अब जो बाकी 50% लोग रह गए, जिनमें से मेजॉरिटी वो लोग थे जो कि एंड यूज़र थे। एंड यूज़र से मुराद ये कि जिनके पास आखिरी और वो पहली कमाई थी, अपनी जमा पूंजी थी। अब वो ज़ाहिर बात है डरे हुए, तो उनका यही ख्याल था कि बहरिया में कुछ ना कुछ देगा। उन्होंने मुजाहरे किए, काफ़ी मतलब चीज़ों को उनको सामना करना पड़ा। दरमियान में लोगों ने 45% 50% पे फाइलें बेची भी थी, जिनके पास मज़ीद होल्डिंग नहीं थी और उनके पास मज़ीद सर्वाइवल की भी ऑप्शन नहीं थी, वो होता रहा। उसके बाद बहरिया ने 31-32 ABCD वालों को मर्ज कर दिया 61, 62, 63 में, और जो स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज वाले थे उनमें काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने मर्ज कर दिया स्पोर्ट सिटी और पैराडाइज के काफ़ी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में। और अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में बहरिया ने एक नई पॉलिसी दी कि हम उनको रीलोकेट कर रहे हैं। रीलोकेट में अगर स्पोर्ट सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें जो बेनिफिट्स मिला वो स्पोर्ट सिटी वाले फैक्ट्रीज़ को मिला, जिनकी प्रॉपर्टीज़ 100% कन्फर्म थी। दरमियान में बहरिया ने कहा कि अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करें, हम आपको ऑल्टरनेट प्लॉट देंगे। जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पूरी कर ली उनको बहरिया ने ऑल्टरनेट प्लॉट दे दिए और उनको रीलोकेट कर दिया। अभी अगर हम बात करें तो तकरीबन 25%, 20 से 25% वो लोग हैं जिनके पास अभी भी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो इफेक्टिव हैं और उनके पास आप कह सकते हैं कि वो इफेक्टिव्स में शामिल है और उनके पास फाइल्स भी हैं। अभी रिसेंटली बहरिया ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि अगर आपके पास आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स हैं, आप चाहते हैं कि आप उससे निकलना चाहें, आपके पास मौका है कि आप उसको बहरिया को रिवर्ट बैक करें और 100% अपनी मर्जिंग कमर्शियल में करवा लें। अब इसमें सवाल पैदा होता है कि 125 गज़ वाला प्लॉट वाला बंदा है जिसके पास 125 गज़ की फ़ाइल है, अब वो 5 करोड़ का कमर्शियल तो नहीं लेगा या 10 करोड़ का कमर्शियल तो नहीं लेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात इसके पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है, वो 20 करोड़ वाली प्रॉपर्टी में कैसे एडजस्ट करवाएगा। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि वो लोग जो जिनके पास फाइल्स हैं वो अपनी 100% फाइल बेचते गए उन लोगों को जिनको ज़रूरत थी और उन लोगों ने परचेज़ करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर एक बिल्डर है जिसने प्लॉट परचेज़ करना है, बहरिया ने कहा कि आप 20 करोड़ की फाइलें मुझे दे दो, मैं आपको प्लॉट दे दूँगा। अब उसने एक बंदा मैं हूँ, मेरे पास 20 लाख वाली 17 लाख वाली फ़ाइल है, मैं उस बिल्डर के पास जाऊँगा, मैं उसको 17 लाख में फ़ाइल बेचूँगा, उससे पैसे लूँगा और फ़ाइल दे दूँगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 8 साल के बाद जब डॉलर 80 रुपये पे था, 70 रुपये पे था, तब मैं वो 17 लाख मैंने कमाया और आज जब डॉलर 220 रुपये पे है वही 17 लाख मुझे मिल रहा है। 8 साल मेरा पैसा किसी काम कर रहा और डी वैल्यू, मतलब मेरा 17 लाख इस वक्त इन एक्चुअल 10 लाख रुपये की वैल्यू रखता है, बल्कि 10 लाख से भी मैं कम कहूँगा,
वो 8 लाख की वैल्यू रखता है अगर हम 220 के साथ उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा इनडायरेक्टली नुकसान हुआ। इससे बेहतर यही था कि मैं दरमियान में जब 2014 के बाद मुझे 2016 में या 2015 में मुझे एक ऑप्शन मिली कि मैं अपनी फ़ाइल बेच दूँ, मुझे उस वक्त फ़ाइल बेच देनी चाहिए थी और मैं अपने पैसे को कहीं और यूटिलाइज़ कर लेता। या 2018 में जब मर्जिंग का ऑप्शन स्टार्ट हुआ तब मुझे अपनी फ़ाइल मर्ज करवा लेनी चाहिए थी और मैं अभी वो प्रॉफिट में होता। तो मतलब मैं 8 साल वेट करने के बाद भी वो नुकसान में हूँ। अभी जो हमारा आज का मेजर और मेन कॉन्सेप्ट है कि इनका क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं है। जब आप रिलाय करना शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ पे, जब आपने रिलाय करना शुरू कर दिया कि भाई बहरिया में दे देगा, बहरिया कब देगा, कहाँ देगा, कोई पता नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी इदारा होता है, उसकी पॉलिसीज़ होती हैं, वो दरमियान में आपको वो पॉलिसीज़ देता है, आप उनको अवेल करो, स्मार्ट वर्क करो, मार्केट के साथ टच में रहो। मैं इसमें गलती जितनी बहरिया की है उतनी उस बंदे की भी कहूँगा। उसकी वजह ये है कि उसको स्मार्टली प्ले करना चाहिए था। उसको दरमियान में जब ऑप्शन मिल रही थी उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए था। आज से 8 साल पहले अगर वो देखता है, वो पैसा ही निकाल लेता है, उस पैसे को किसी और कारोबार में लगाता तो वो अच्छा खासा पैसा प्रॉफिट की सूरत में कमा सकता था। लेकिन उसने अपने पैसे को कहीं निकाला नहीं और वहीं कुएं में डाल के रख दिया और पैसे को डिवैल्यू होने के लिए छोड़ दिया। अभी क्या इस सूरत हाल से हम निकलने का हल क्या है? हल इसका एक ही है, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा होल्डिंग कैपेसिटी और आपके पास एक्स्ट्रा मनी, आपको लगता है कि मुझे नुकसान नहीं देगा तो फिर छोड़ दे। फिर बहरिया आपको अल्टरनेटली इसका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेगा। जैसे बहरिया ने 61 वालों को एडजस्ट कर दिया, जैसे बहरिया ने रिलोकेट कर दिया, जैसे बहरिया ने अल्टरनेट प्लॉट दे दिए, जैसे बहरिया ने पैसे वापस कर दिए। या आपको लगता है कि मैं इसको यहाँ से निकालूँ तो अब मेरा नुकसान है, तो फिर ये है कि आप उसको बजाय इसके कि यहाँ पे रख के नुकसान करने के, आप उसको निकाल के नुकसान करें। उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, उसका सुनने का मैं आपको बताता हूँ। आपका बेहतरीन जो हल होगा, अगर आप यहाँ पे रख के नुकसान करें, उससे बेहतर है वो पैसा निकालें और किसी और जगह पे इन्वेस्ट करें। इवन प्रॉपर्टी में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते, कहीं और लगाएं ताकि आपके पास पैसा आए, आप उसको इस्तेमाल में लेके आएँ। जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी पड़ी है अभी उसका रेट अच्छा बना हुआ है, उसकी वजह ये है कि मर्जिंग ओपन हुई हुई है। लेकिन जब ये ऑप्शन बैरियर ख़त्म कर देगा आपको ये वाले रेट्स नहीं मिलेंगे। अभी जैसे 23A के विलास वाली सूरत हाल, उसको करोड़ रुपए का रेट दिया बहरिया ने, करोड़ रुपए में हम आपसे वो बाय बैक करते हैं जो हमने 50 लाख में दिया था। तो अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं कल को हमें घर ही बहरिया दे, तो बहरिया कब देगा, कहां देगा, क्या सूरत हाल होगी, कोई पता नहीं है। इनवर्स सिनेरियो मान लेते हैं, बहरिया कहता है मैं आपको प्लॉट ही देता हूं, बहरिया आपको BT के 2 में प्लॉट दे देता है, जहां पे इस वक्त अगर आप रेडी प्लॉट लेते हैं तो आपको 10 लाख का मिल रहा है 250 गज का। और सोसाइटीज़ की बात करूं, बहरिया टाउन ने तो अभी रेट्स नहीं ओपन किए हैं। तो आपको क्या फ़ायदा मिला कि आपने 50 लाख का प्लॉट आज से कोई 4 साल पहले लिया और आप मजीद 4 साल के बाद वो 20 लाख वाला प्लॉट परचेज करें, सिर्फ ये कि आपको प्लॉट मिल रहा है। तो माइंडली सेटिस्फैक्शन है, कैलकुलेशन नहीं है, स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क भी नहीं है, उसको मैं वर्क नाम कर दूंगा ही नहीं। तो ये सिनेरियो बेसिकली, लिहाजा इस वक्त इस भंवर से निकलने का बेहतरीन तरीका ये है, या तो आप स्मार्टली प्ले करते इससे पहले जो आपने नहीं किया, या फिर ये कि आप इसको होल्ड करके भूल जाएं, जब इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन होगी तब देखी जाएगी। और अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है, उसको आप स्किप करें, उसको निकालें, ट्रेड करें, या फिर आप मार्केट बेहतर होने का वेट करें, उसको फाइल की सूरत में बेचें। लेकिन इस वक्त फाइल का रेट तकरीबन 55% माइनस का रेट है, मतलब आप 55% माइनस में रेट के ऊपर ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप उसको मर्जिंग वाली की तरफ जाते हैं तो वो आपको 100% अमाउंट जितनी आपने पे की उतनी आपको मिल जाएगी। तो ये सिनेरियो है। बाकी रहेगी बात आने वाले फ्यूचर की, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा समझते हैं। जिन लोगों की प्रॉपर्टी होती है, जिनके ऊपर बीत रही होती है, उसका दर्द सिर्फ वही बंदा समझ सकता है और उसी को उस बात का अंदाज़ा होता है। लिहाजा ये सारे भंवर से निकलने का बेहतरीन हल ये है कि स्मार्टली प्ले करें और उस काम की तरफ जाएं जिस पे आपको लगता है कि आपको फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप अपनी सिचुएशन हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह अपने इल्म के तजर्बे के मुताबिक आपको 100% गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प या गाइडेंस के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पे ज़रूर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।